ESPA क्लासेज में सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बच्चों, इस समय महामारी का दौर चल रहा है। मेरे समझ में आता है सभी छात्र छात्राओं को पढ़ने का बहुत अच्छा अवसर मिला है। समय काफ़ी है, अगर जो लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिए देखिए जागृति होनी चाहिए, उत्सुकता। बिना उत्सुकता के आप अध्ययन नहीं कर सकते हैं। ठेल के या किसी के कहने पर अगर आप अध्ययन में लगे हैं तो समझिए आपका सफलता नहीं हासिल होगी। अगर आप अपनी स्वेच्छा से, अपनी जागृति से पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो आप सफल हो सकते हैं और सफलता आपकी कदम एक न एक दिन ज़रूर चूमेगी। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि आप लोग इस महामारी के दौरान घर में रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें और हौसले से महामारी का मुकाबला करें। उतने ही उत्साह के साथ आप अपना अध्ययन भी करते रहें ताकि आने वाली परीक्षा में आपकी एक सीट क्लियर हो सके और आप अपने सपनों को साकार करें। इसी के तहत आप अध्ययन करते रहिए। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, डिवीज़न ऑफ नंबर, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम या विभाज्यता की संख्या। देखिए, कोई भी संख्या 2 से तब कट सकती है, 2 से तब कट सकती है जब उसका इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। यानी कोई संख्या सम है तो वह 2 से कट सकती है और सम होने के लिए भी उसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना अनिवार्य है। अगर उसके पीछे इकाई अंक में 2, 4, 6, 8 नहीं है तो वह 2 से विभाज्य नहीं है और वह संख्या सम नहीं है। जो संख्या सम होगी वह 2 से कट सकती है। सम होने के लिए इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना अनिवार्य है। अगर संख्या विषम है तो 2 से नहीं कटेगी। अब देखिए, इसी के तहत 3 से कटने वाली या 3 से कौन कौन संख्याएं कट सकती हैं। 3 से तब कट सकती है जब कोई संख्या दी गई है, जैसे ये दिया हुआ 373, ये 3 से तब कट सकता है जब इनके अंकों का योग, जब इनके अंकों का योग 3, 3, 6, 7, 13, 13 3 से नहीं कट रहा है तो यह क्लियर है कि यह संख्या 3 से नहीं कटेगी। इसका नियम है कि जिन संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है वह संख्या 3 से कट सकती है। संख्या चाहे कितनों भी बड़ी हो। बहुत बड़ी संख्या लेके हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए, 3 से कटने वाली संख्या तभी कट सकती है जैसे 3। अब इनको जोड़िए, इतनी बड़ी संख्या दे दिया, अगर पूछ दिया कि 3 से विभाज्य है कि नहीं है तो इसको आप अंकों को जोड़ दीजिए। 3 + 5 + 7 + 8 + 9 + 7 + 6, 3, 5, 8, 8, 7, 15, 15, 8, 23, 23, 9, 32, 32, 7, 39 और 39, 6, 45, 45 3 से कट जाएगा, 15 3 45 होता है। तो ये संख्या क्लियर है कि 3 से कट जाएगी। अब 3 से कटने का नियम ये क्लियर हो गया। अब इसको भाग दे के भी हम चेक कर सकते हैं। इसमें 3 से भाग दे दीजिए। 3 एकम 3, 5, 3 एकम 3, 2 7, 3 9 27, 8, 3 दूनी 6, 2, 3 9 27, शेष 2, फिर 7, 3 9 27, 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। देखिए, संख्या पूरा कट गई। हमें इतना भाग देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इनके अंकों के योग से ही हम ट्राई करके चेक कर सकते हैं
3 + 5 + 7 + 8 + 9 + 7 + 6 जोड़ दीजिए। इनका योग 45 है। 45 से 3 कट जा रहा है 15 बार में, तो यह संख्या 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्यता का नियम नोट कर लीजिए। हम बोल रहे हैं, नोट कर लीजिए। जब कोई संख्या दी हुई है, जब कोई संख्या दी हुई है तो संख्या कितनों बड़ी हो, संख्या के अंकों का योग को 3 से विभाज्य करिए। अगर योग 3 से विभाज्य है तो संख्या भी 3 से विभाज्य है। संख्या कितनों भी बड़ी हो, यह नियम बड़ी से बड़ी संख्याओं पर लागू होता है। अब देखिए 4 से कटने वाली, 4 से कटने वाली संख्या का नियम है कि 4 से कोई संख्या तब कट सकती है जब उसका अंतिम 2 अंक, नोट कर लीजिए, 4 से कोई संख्या तब कट सकती है जब उसका अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है। जैसे उदाहरण के लिए जैसे ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 46,87,532 है। अब 46,87,532 को पूछ दिया कि क्या 4 से विभाजित है, तो आप इतनी बड़ी संख्या में भाग मत दीजिए, अंतिम 2 अंक ले लीजिए। अगर अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है तो यह पूरी संख्या 4 से कट सकती है। जैसे लास्ट का 2 अंक 32 है, 32 को हमने लिया और 4 से भाग दिया, वो 4 से विभाज्य है, इसलिए संख्या 46,87,532 4 से कट जाएगी। अगला उदाहरण लेते हैं, देखिए अब इस संख्या को उसी नियम के तहत देखिए, क्या यह संख्या 4 से विभाज्य है? यह नहीं विभाज्य है, चूँकि इसका इकाई और दहाई का अंक अंतिम 2 अंक 31 है। 31 4 से विभाज्य नहीं है, यह संख्या 4 से नहीं कट सकती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये नियम ज्ञात हो गया होगा, जानकारी हो गई होगी। अब देखिए 5 से कटने वाली संख्या के बारे में हम देखते हैं। 5 से कटने वाली संख्या, इसकी आसान विधि है और आसान नियम है, बहुत आसानी से जान सकते हैं। जिसका इकाई अंक 0 हो या 5 हो, वह संख्या 5 से कट सकती है, अन्यथा 5 से नहीं कट सकती है। अगर कोई भी उसका यूनिट नंबर है 5 और 0 के अलावा, तो वह संख्या 5 से नहीं कट सकती है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, देखिए यह 57,670 है, तो इसका इकाई अंक 0 है, या 5 से निश्चित कट जाएगी। भाग दे के देखना चाहे तो देख लें, भाग दे के देखिए। 5 5 एकम 5, 7 उतार लिया, 5 एकम 5, 2 बच गया, 5 25, 1 शेष बच गया, 7 उतारिए, 5 तिहाई 15, 2 शेष बचा, 0 लास्ट में उतार लीजिए, 5 चौके 20। देखिए 20 पूरा कट गया। इससे यह ज्ञात हो गया कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 और 5 हो तो वह संख्या 5 से कट सकती है। अब देखिए 6 से विभाजित होने वाले, 6 से विभाजित होने वाली संख्या
कोई भी संख्या अगर 3 और 2 से विभाजित हो रही है, लिख लीजिए इसका नियम, यदि कोई संख्या 3 और 2 से विभाजित हो रही है तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। जैसे 6789, क्या यह संख्या 6 से विभाजित है? 3 से तो जरूर विभाजित होगी यह संख्या, लास्ट में 9 है। अब 3 के विभाजन का नियम, 6 + 7 + 8 + 9, 9 8 17, 17 7 24, 24 36। 3 से तो कट जा रही है लेकिन 2 से नहीं कट रही है। जो उसका नियम है 6 से विभाजित होने वाला, 3 और 2 यानी संख्या 3 और 2 दोनों से कटनी चाहिए। अगर दोनों से कटती है तब वह संख्या 6 से विभाजित है। तो हमें चेक करना है, हमने बताया है 2 से कटने वाली संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 होगा। तो यहाँ पे इस नियम का पहला खुद नहीं पालन कर रहा है, इसका यूनिट नंबर 9 है, इसलिए यह संख्या 2 से नहीं कटेगी। अगर 2 से नहीं कटेगी तो 6 से भी नहीं कटेगी। अगर इसी यूनिट नंबर के स्थान पर, इसी इकाई अंक के स्थान पर 6 होता तो क्या कट जाता? इसको ट्राई कर लीजिए। अब देखिए 6 + 7 + 8 + 6, 8 6 14 और 7 6 13, 13 13 26 1 27। यह 3 से कट जा रहा है, इसका योग 27 हो जा रहा है। 3 से कट जा रही है, 3 से कट जा रही तो 2 का यूनिट नंबर 6 कट रहा है, तो यह संख्या 6 से अवश्य कटेगी। यह क्लियर हो गया। 2 और 3 से अगर कट रही है तो संख्या 6 से विभाज्य है। यदि 2 और 3 से नहीं कट रही है तो संख्या 6 से विभाज्य नहीं है। अब इसको भाग दे के भी चेक कर सकते हैं। देख लीजिए 6 7 8 6, 6 से भाग देंगे, 6 1 कम 6, शेष कुछ नहीं, 7 को उतार लिया, 6 1 कम 6, शेष 1 बचा, 8 को उतार लिया, 6 त्रिक 18, शेष कुछ नहीं बचा, 6 बचा है, 6 को उतार लीजिए तो 6 1 कम 6। देखिए उस नियम और उस शर्त का पूरा पालन कर रहा है। 2 3 से विभाज्य है तो 6 से भी विभाज्य है। अगर बड़ी संख्या दे दिया, मान लीजिए करोड़ों में लाखों में, तो उसको कैसे चेक करेंगे? लास्ट में देख लीजिए, उनको जोड़ के तय कर लीजिए कि 3 से कट रहा है। अगर 3 से कट रहा है तो कोई संख्या अगर 3 से कट रही है और यूनिट नंबर 0 2 4 6 8 है तो 2 से अवश्य कटेगी, तो वह 6 से ज़रूर कटेगी। अगर उसका यूनिट नंबर 1 3 5 7 9 है तो यह 2 से नहीं कटेगी। यह 2 से जब नहीं कटेगी तो यह संख्या 2 से कट रही है। यह 2 से नहीं कटेगी तो वह 6 से विभाजित नहीं है। इसका नियम यह है कि 2 और 3 दोनों से कटती हो तब 6 से कट सकती है, अन्यथा वह नहीं कट सकती है। अब देखिए 8 से विभाजित होने वाली 8 से विभाजित होने वाली संख्या, कोई भी संख्या जिनका इकाई दहाई सैकड़े का अंक 8 से विभाजित है वह संख्या 8 से कट जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर 8 6 4 3 2 5। अब हमें यहाँ ट्राई करना है सिर्फ 3 अंक को। 3 अंक को जब हम ट्राई कर रहे हैं तो 8 के पहाड़े में कहीं भी इकाई अंक 5 नहीं होता है, इसलिए यह संख्या, इसका इकाई अंक 5 है, यह 8 से नहीं कटेगी। जब भी 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 के पहाड़े में सम संख्या इकाई अंक होती है। यहाँ इकाई अंक हमारा 5 दिया है जो सम संख्या नहीं है। यह 5 से 8 से नहीं कट सकती है। यह 5 से कट सकती है लेकिन 8 से नहीं कट सकती। अगर इसी यूनिट नंबर के आगे हम 0 लिख दें तो यह संख्या 8 से कट जाएगी। हमारा 3 अंक इकाई दहाई सैकड़ा
तीनों अंक ले लेंगे तो हम 8 से काट सकते हैं। 8 चौके 32, 0 है। अब देखिए उसी की पुष्टि में अगर हम यहाँ 2 ले लें, अगर हम यहाँ 2 ले लें तो क्या कट सकता है? 8 के पहाड़े में 2 जरूर पीछे मिलता है इकाई नंबर, लेकिन इसको चेक करिए, 2 नंबर अगर 2 कटता है तो कट जाएगा, लेकिन यह कटने की संभावना नहीं। 3 अंक लेंगे, 8 से काटिए, 8 चौके 32, कट गया, शेष 2 बच गया, नहीं कटेगा। 4 लेंगे तो भी नहीं कटेगा, 5 लेंगे, 6 लेंगे तो भी नहीं कटेगा, जब 8 पर पहुंचेगा तब कटेगा। इसलिए इसका नियम नोट कर लीजिए, 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनका इकाई, दहाई, सैकड़े का अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों अंक 8 से कट जाए, या तीनों अंकों में 8 से भाग देने पर पूरा विभाजित हो जाए तो वह संख्या 8 से कट सकती है। अब एग्जाम्पल के तौर पर बड़ी संख्या ले लीजिए, 25,87,895। क्या यह कट सकती है? यहाँ 5 है, नहीं कटेगा। यहाँ 6 देख लीजिए, क्या कट सकता है? ट्राई कर लीजिए उसी नियम के आधार पर, इकाई, दहाई, सैकड़े के अंकों को चेक कर लीजिए। 8 से काटिए, 8 9 72, 6 8 64, नहीं कट रहा। यह संख्या 8 से नहीं कटेगी, ये 8 से विभाजित होने वाला नियम है। अब अगला देख लीजिए, 9 से विभाजित होने वाली संख्या, नौ से विभाजित होने वाली संख्या जैसे 56, छोटा नंबर है 56। क्या 56 9 से विभाजित है? हमें 9 का पहाड़ा आता है, तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 के पहाड़ा में 54 मिलेगा, 56 नहीं मिलेगा, इसलिए यह विभाजित नहीं है। इसका दूसरा रूल ये है, इन संख्या का योग, संख्या का योग अगर 9 से कट रहा है तो वह संख्या 9 से विभाजित है। यह इनका योग 11 है, 9 से नहीं कटेगा, इसलिए यह संख्या नहीं कटेगी। अब अगली संख्या लेते हैं, देखिए 963। क्या यह 9 से विभाजित है? ट्राई कर लीजिए। 9 6 15 3 18, 18 9 से कट जा रहा, हाँ यह 9 से कट जाएगी। देखिए 9 से काट के चेक कर लीजिए, 9 1 कम 9, डबल उतारेंगे, 0 बढ़ाएंगे, 9 7 63, ये पूरा पूरा कट गई। यह संख्या 9 से कट सकती है, इसका नियम नोट कर लीजिए। संख्या में दी गए अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो संख्या 9 से पूरी तरह कट जाएगी, चाहे संख्या कितनों भी बड़ी हो। एक उदाहरण और ले लेते हैं, 96,87,563। अब देखिए क्या यह संख्या 9 से विभाजित हो सकती है? इनको जोड़िए, 9 6 15, 15 8 23, 23 7 30, 30 5 35, 35 6 41, 41 3 44,
41 3 44, यह संख्या नहीं कटेगी, यह संख्या नहीं कटेगी। आसान तरीके से हम इसको देखकर ट्राई कर सकते हैं। अब हम इस पर एक सवाल देते हैं, उसको चेक करिए। देखिए 25,967, क्या यह कट सकता है? 5 2 7 9 7 6 13, नहीं कटेगा, यह नहीं कट सकता है। इनके अंकों का योग नहीं कट रहा है। इसी तरीके से कितनों भी बड़ी संख्या दे दी जाए आपको परीक्षा में और पूछ दे क्या यह 9 से विभाजित होने वाली संख्या है, यह प्रश्न अक्सर टेट और पुलिस के परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब देखिए 10 से विभाजित होने वाली संख्या, 10 से विभाजित होने वाली संख्या, इसका इकाई अंक 0 है, तो किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 0 होगा तो वह 10 से विभाजित होगी, अन्यथा वह 10 से नहीं विभाजित हो सकती है। तो विभाज्यता का नियम यही है। और अब हम अगले क्लास में देखेंगे संख्या पद्धति का अगला चैप्टर। तब तक के लिए नमस्कार।